दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत में स्थित एक ऐसी मंदिर के बारे में जहां विराजमान भगवान के मूर्ति में उस भगवान का असली दिल मौजूद है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जब इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति रखी जाती है तो उस दिल को निकालकर नई मूर्ति में समाये स्थापित कर दिया जाता है और इस दौरान पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान इस दिल को ना देख सके। अगर गलती से भी कोई इंसान इस दिल को देख लिया तो उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये भव्य मंदिर है पुरी का, भगवान जगन्नाथ का मंदिर। आइए दोस्तों, जानते हैं पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की 10 रहस्य के बारे में, जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं सुलझा पाया। नंबर 1, दोस्तों आपने ये तो देखा होगा, कोई भी झंडा हवा के दिशा में ही लहराता है। लेकिन आपको बता दूं, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा किस कारण से होता है, इसका पता आज तक नहीं चल सका। साथ ही उस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। ऐसी मान्यता है, अगर किसी कारणवश इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। नंबर 2, ये मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इस मंदिर के मुख्य मंदिर का ऊंचाई लगभग 214 फीट है। दोस्तों, मंदिर के नीचे खड़े होकर शीर्ष को देख पाना असंभव है। इस शीर्ष के छाया में भी एक राज छुपा हुआ है। ये शीर्ष इतना साल होने के बावजूद इस शीर्ष की परछाई सुबह दोपहर शाम कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। नंबर 3, मुख्य मंदिर के शीर्ष के ऊपर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हो, आप इस चक्र को देख पाएंगे। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप किसी भी दिशा में इस चक्र को देखें, आपको ऐसा प्रतीक होगा कि ये चक्र बिल्कुल आपके सामने ही है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। ये चक्र अष्टधातु से निर्मित है, जो कि अति पावन एवं पवित्र माना जाता है। नंबर 4, समुद्र पुरी का रहस्य। दोस्तों, सामान्यतः किसी भी समुद्र के किनारे हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के समय इसका विपरीत होता है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा समुद्र से जमीन की ओर ना जाकर बल्कि जमीन में से समुद्र की ओर जाता है। नंबर 5, आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि किसी भी मंदिर, मस्जिद तथा किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर पक्षियों का बैठना आम बात है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष के ऊपर आज तक कभी भी किसी पक्षी को उड़ते या उसके ऊपर बैठते नहीं देखा गया है। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की उड़ने पर भी मना नहीं है। नंबर 6, दोस्तों आप ये बात जानकर हैरानी होगी, जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन संध्या काल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को यहाँ के पुजारियों के द्वारा मंदिर उल्टा चढ़कर बदलना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस भव्य मंदिर में पुजारी सीधा नहीं बल्कि उल्टा चढ़ना पड़ता है और ध्वज भी इतना भव्य है, जो ये लहराता है तब सब देखते ही रह जाते हैं। इस भव्य ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र भी बना हुआ है। नंबर 7, दोस्तों ये माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइयाँ और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का निर्माण करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त क्यों ना आ जाएं, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन संध्या होने पर जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त होता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी कि आज तक यहाँ पर प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है। इसके अलावा मंदिर में जब प्रसाद का निर्माण होता है, उसे पुरातत्व कालों से प्राचीन विधि से लकड़ियों में से बनाई जाती है। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी का बर्तन का उपयोग किया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तन में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के एक ऊपर एक करके रखा जाता है
और रहस्य वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर पर जो बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है, और उसके बाद जो 6वें, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे यानी सबसे पहले यानी नीचे का जो बर्तन है उसमें सबसे आखिरी में प्रसाद बनकर तैयार होता है, जो कि सबसे बड़ा रहस्य है क्योंकि आज तक किसी ने उसको सुलझा नहीं पाया है। नंबर 8 दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का मंदिर चारों धामों में से एक धाम माना जाता है। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि सिंह द्वार के अंदर आपका कदम जब तक नहीं जाता तब तक आपके कानों में समुद्र की ध्वनि सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं कि लहरें की ध्वनि सुनाई नहीं देना बंद हो जाता है। नंबर 9 दोस्तों, जगन्नाथपुरी में मुख्य रूप से 3 रूप में मूर्तियाँ विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा। दोस्तों, जगन्नाथपुरी की 3 मूर्ति को हर बार 12 सालों में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों के बदले नई मूर्ति स्थापित किया जाता है। मूर्ति बदलने की प्रक्रिया में भी एक बहुत ही रोचक हिस्सा है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है उस समय पूरी शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर के आसपास पूरी शहर को अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात की जाता है। उसी वक्त मंदिर में किसी का भी प्रवेश में पाबंदी होता है। सिर्फ पंडा या पुजारियों के प्रवेश होता है जिन्हें मूर्तियाँ को बदलनी होती है। नंबर 2 दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर की एक हिस्सा को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंचतत्व में लीन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय जिंदा इंसान का तरह आज भी धड़क रहा है। ऐसा मान्यता है कि वो दिल आज भी सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर आज भी साक्षात विराजमान है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो के दौरान बताई गई रहस्य को जानकर अच्छा लगा तो दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।